तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले नैरेटिव ब्रेकडाउन में उतरते हैं। इस एनालिसिस में हम उस कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो बड़ी ही चालाकी से एक आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक खौफनाक सुपरनैचुरल बुरे सपने में बदल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहल्या की। अगर कभी ये ख्याल मन में आए कि हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं और आज का मॉडर्न थ्रिलर आपस में कैसे टकराते हैं, तो ये ब्रेकडाउन उसी का एक परफेक्ट उदाहरण है। अच्छा, इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत बस एक बहुत ही सीधे से सवाल से होती है। वो गायब हुआ मॉडल अर्जुन आखिर है कहाँ? बस यही एक सवाल इस पूरे रहस्य की नींव है। और इसी जवाब की तलाश में हमारे इंस्पेक्टर इंद्रसेन अर्जुन नाम के इस शख्स की गुमशुदगी की जांच करने पहुंचते हैं। बिल्कुल किसी भी रेगुलर पुलिस केस की तरह एक इंसान लापता है और एक इन्वेस्टिगेटर है जिसे हर हाल में सच्चाई बाहर लानी है। द मिसिंग मॉडल केस, एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत में देखें तो सब कुछ एकदम नॉर्मल और पूरी तरह से यथार्थवादी लगता है। होता ये है कि इंस्पेक्टर इंद्रसेन गौतम साधु नाम के एक 78 साल के बुजुर्ग आर्टिस्ट के घर पहुंचते हैं ताकि उस गायब हुए आदमी के बारे में कुछ सुराग निकाल सकें। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये सेटअप कितना आम है। एक तरफ हमारे पास पुलिस की अथॉरिटी है और दूसरी तरफ एक ऐसा बुजुर्ग संदिग्ध जिसे देखकर लगता ही नहीं कि वो कोई मक्खी भी मार सकता है। भला इस सीधे साधे बूढ़े इंसान का किसी के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है ना? लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। मिस्टर साधु का ये बेबाक अंदाज देखिए। जब बात शराब या सिगरेट की होती है तो वो सीना तान कर कहते हैं, मुझे देखिए, मैं 78 साल का हूँ, मैं जी भर कर पीता हूँ और स्मोक करता हूँ। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तुरंत साफ कर देता है कि मिस्टर साधु कोई आम कमजोर बुजुर्ग नहीं है। वो थोड़े सनकी हैं, गजब के कॉन्फिडेंट हैं और अपनी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा ऊर्जावान हैं। अनकैनी डॉल कलेक्शन, आर्ट एंड ऑब्सेशन। अब यहाँ से हम कहानी की अगली परत की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ माहौल धीरे धीरे काफी डरावना और अनसेटलिंग होने लगता है। बात आगे बढ़ती है और मिस्टर साधु अपनी बेहद खूबसूरत और जवान पत्नी से इंस्पेक्टर का परिचय करवाते हैं। वो उसे अपनी बेटर हाफ बताते हैं और कहते हैं कि उनकी कला के पीछे बस उसी का हाथ है। अब ये जो एक उम्रदराज आर्टिस्ट और उसकी युवा पत्नी के बीच का डायनामिक है ना, ये तुरंत ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक अजीब सा तनाव और रहस्य जोड़ देता है। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि साधु का अपनी पत्नी के लिए जो जुनून है वो उनकी कला से बहुत गहराई से गुंथा हुआ है। उनका ये कहना कि उसका हर एक इंच मुझे प्रेरित करता है, अपनी पत्नी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सिर्फ एक पतू का प्यार नहीं है, ये एक आर्टिस्ट का अपनी प्रेरणा के लिए एक खतरनाक पागलपन है। और यही पागलपन उनके घर में रखी उन अजीबोगरीब चीज़ों में झलकता है। अब जरा उनके घर पर नजर डालिए, जो एकदम असली दिखने वाली छोटी छोटी डॉल्स या पुतलों से भरा पड़ा है। और दिमाग सुन्न कर देने वाली बात तो ये है कि उन पुतलों में एक एकदम नया पुतला भी है, जो हूबहू उसी गायब हुए मॉडल अर्जुन जैसा दिखता है। मतलब सोच कर देखिए, कोई आर्टिस्ट अचानक उसी इंसान का एकदम परफेक्ट पुतला क्यों बनाएगा जो अभी अभी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया हो? द रामायण कनेक्शन, माइथोलॉजी मीट्स रियलिटी। और बिल्कुल यहीं पर आकर ये आम सी लगने वाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन अचानक से एक प्राचीन और पौराणिक मोड़ ले लेती है। पूछताछ के बीच में मिस्टर साधु एक ऐसा खुलासा करते हैं जो पैरों तले जमीन खिसका दे। वो बताते हैं कि अर्जुन पैसों के लिए बहुत डेस्परेट था, लेकिन उससे भी बड़ी बात, साधु ने गलती से अर्जुन को एक ऐसे पत्थर के बारे में बता दिया था जिसमें जादुई शक्तियां हैं। सीरियसली, एक मॉडर्न पुलिस केस में जादू? ये बात इन्वेस्टिगेशन के सारे लॉजिक और साइंस को एकदम से खिड़की के बाहर फेंक देती है। अब जरा इस कनेक्शन को जोड़कर देखते हैं। हम सब ने रामायण की वो कहानी सुनी है जहां देवराज इंद्र ने जादुई शक्तियों से अपना रूप बदला था। अब इसे आज के इस कमरे में खड़े इंस्पेक्टर इंद्रसेन से जोड़िए। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे इंस्पेक्टर का नाम पौराणिक देवराज इंद्र से इतना मिलता जुलता है। ये एक सीधा इशारा है कि कोई पुराना चक्र फिर से घूमने वाला है। तो ये जादुई पत्थर आखिर है क्या? द मैजिक स्टोन, एक ऐसा पौराणिक आर्टिफैक्ट जिसे पकड़ने वाला इंसान किसी का भी रूप ले सकता है, जिसकी भी वो इच्छा करे। अर्जुन की गुमशुदगी के इस पूरे जाल को सुलझाने की असली चाबी इसी एक डेफिनेशन में छिपी है। साधु बड़ी ही आसानी से दावा कर देते हैं कि अर्जुन ने रूप बदलने के लिए उसी पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर गायब होने से पहले उस आर्टिफैक्ट को वहीं फर्श पर छोड़ गया।
ये साधु का एक ऐसा बेतुका बहाना है जो एक इंसान के गायब होने का पूरा जिम्मा सीधे सीधे अलौकिक शक्तियों पर डाल रहा है। द मैजिक स्टोन ट्रैप, टेम्पटेशन एंड डूम। और अब हम पहुंचते हैं उस खौफनाक क्लाइमैक्स पर, जहां इस पत्थर का असली और खौफनाक मकसद सामने आता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इंस्पेक्टर इंद्रसेन इस जादुई कहानी पर भरोसा करेंगे? जाहिर सी बात है, किसी भी लॉजिकल इंसान या पुलिस वाले को ये पौराणिक कहानी एकदम बकवास और मनगढ़ंत ही लगेगी। और होता भी यही है। उस जादुई पत्थर की बात को एक कोरा झूठ मानकर इंस्पेक्टर इंद्रसेन अर्जुन के गायब होने के शक में मिस्टर साधु को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ टेंशन एकदम पीक पर है। इंस्पेक्टर को लगता है कि उसने एक नॉर्मल क्रिमिनल केस सॉल्व कर लिया है और असली मुजरिम सामने खड़ा है। लेकिन तभी साधु एक बहुत ही अजीब सी चुनौती देते हैं। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो बस उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़े और उनकी उस खूबसूरत युवा पत्नी के साथ होने की कल्पना करे। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक अल्टीमेट ट्रैप है। ये इंस्पेक्टर की नैतिकता और उसकी दबी हुई इच्छाओं का सीधा टेस्ट है, उस पत्थर की किंवदंती के खिलाफ। चलिए देखते हैं कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रैप काम कैसे करता है। स्टेप 1, उस जादुई पत्थर को पकड़ो। स्टेप 2, किसी और इंसान का रूप लो। और स्टेप 3, हमेशा के लिए एक बेजान डॉल बनकर साधु के कलेक्शन में सज जाओ। ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे किसी इंसान का लालच और प्रलोभन ही उसकी अपनी जेल बन जाता है। मेरी नवीनतम रचना यानी माय लेटेस्ट क्रिएशन, ये आखिरी सिहरन पैदा कर देने वाला कोट उन सब की डरावनी किस्मत पर मुहर लगा देता है जो पत्थर और अपने लालच के आगे घुटने टेक देते हैं। उस शेल्फ पर रखा एक नया पुतला चीख चीख कर बता रहा है कि एक और इंसान इस ट्रैप का शिकार हो चुका है। जो बात हमें इस पूरी कहानी से सोचनी चाहिए वो ये है कि अपने सबसे गहरे लालच के आगे सरेंडर करने के असली अंजाम क्या होते हैं। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे एक एकदम सॉलिड लॉजिकल दिमाग भी हमारी सबसे पुरानी और दबी हुई इच्छाओं के सामने पल भर में बिखर सकता है। इस गहरी सोच के साथ आज के इस ब्रेकडाउन को यहीं रोकते हैं।